में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है गगन यादव, राजनीति के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं। इन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं चुटिया नहीं काटता, मैं गर्दन काटता। बहुत वायरल होने वाला है। कुछ भी हो, जहाँ धर्म की बात आए वहाँ यदि तुम्हारा गर्दन कट जाए या किसी का काटना पड़े तो सदैव तैयार रहो। जो भी दिखे देखिए, नजरें हेर फेर के आज खुलेंगी बातों की परतें, क्योंकि हम एक कथावाचक को लाए हैं घेर के। स्वागत कीजिए अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बाल व्यास मानस जी महाराज का, जो आज हमारे साथ हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई आज हम कथावाचक को क्यों ले आए इस हमारे घेर के वाले शो में। बहुत मुश्किल से मिले हैं, घेर के लाना पड़ा इनको। अब मजबूरी ये हमारी थी कि आप तक बातों की असलियत परत दर परत खोल के पहुंचाया जाए। इसके लिए इनको लाना जरूरी था। मुद्दा क्या था? इटावा वाला। इटावा में जो कुछ भी हुआ अभी कुछ बीते दिनों में, उन सब पे हम लोगों को बात करनी थी। बात किया किससे जाए? जो कोई ऑलरेडी कथावाचक हो, कई वर्षों से कथा में लिप्त हो, कथा की संजीदगी को जानता हो, उसके धार्मिकता को जानता हो, वही इस पे बात कर सकता है। तो आज हमारे साथ हैं मानस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको घेर के लाए हैं। बिल्कुल। राधे राधे, हरिओम। मैं घेर करके अगर आया हूँ तो बिल्कुल घेर करके वाले ही जवाब देना पसंद करूँगा। बिल्कुल। और आप लोग इस घेर के शो में आगे बढ़ें। निश्चित में जो शाश्वत सनातनी पद्धति है उसी को मैं उजागर करूंगा, वही बात जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। घेर के जरूर लाए हैं, लेकिन आप अपनी बातों के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, इस समय तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है पूरे भारतवर्ष में कि पूरे कथावाचक या न्यूज चैनलों के हों या बड़े बड़े महात्माओं के अधीन हो करके सबको घेर करके ही ऐसा किया जा रहा है कि 2 मिनट के लिए भैया बोल दो कि सब कथावाचक, सब जाति के लोग कथा का वाचन कर सकते हैं। सभी कथावाचकों को, सभी जनमानस को यह बात विदित है कि कथा का वाचन कौन कर सकता है, कर्मकांड अनुष्ठान कौन कर सकता है। लेकिन सब में अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना है, सबको किसी न किसी की चमचागिरी करनी है, सबको किसी न किसी बात को लेकर के अपने आप को उस गद्दी पर बैठाए रखना है। तो कुछ में कुछ जवाब घेर करके वाले ही आ रहे हैं। इसीलिए हमने भी घेर के ही बुलाया है। शुरू करते हैं। भाई, ये जो पूरा मुद्दा है, ये तो पिछले कई दिनों से लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा, क्या हुआ और क्या हो रहा है। इन सबको पीछे छोड़ते हैं। जो कुछ भी हुआ, आप एक कथावाचक हैं, कितना सही हुआ? यह प्रश्न बहुत गंभीर है, कितना सही हुआ। मुझे लगता है कि इनोसेंट हम जिसको मान रहे हैं, जिसके लिए हमारे दिल में हमदर्दी जाग रही है, चाहे वो किसी सत्ता दल के लोगों को, चाहे हमारे धर्म विशेष लोगों को, जिसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, हकीकत में उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। मैं जिस क्षेत्र से विलोम करता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं संबंध रखता हूँ, उस क्षेत्र की मैंने एक प्रमुखता को देखा है कि जैसे लोग बेटी के विवाह के लिए 1-1 रुपया जोड़ते हैं, वैसे ही भागवत कथा का आयोजन कराने के लिए 1-1 रुपए जोड़ करके गांव-गांव, घर-घर जा करके कार्ड बांट करके, निमंत्रित करके, आमंत्रित करके, प्रचार प्रसार करके लोग 3-4 महीने पहले से कथा के आयोजन की तैयारी बनाते हैं। जब वो तैयारी एक स्थान पर आकर के कथा प्रारंभ हो जाती है और अंत में आपको ये बात पता चले कि भैया मैंने जिस श्रद्धा से, जिस लगन से, जिस विश्वास के साथ मैंने जिस महापुरुष को बुलाया, इंसान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बुलाता है, व्यासाय विष्णु रूपाय, वह विष्णु का रूप समझ करके बुलाता है। और वो विष्णु का रूप एक कालनेमी का रूप बना करके आया है, अपने आप की जाति बदल करके आया है, अपने अंदर के बहुत सारे रहस्य को छुपा करके आया है। उसकी मानसिकता क्या है कि थोड़ा सा पैसा कमा ले, थोड़ा सा धन अर्जित कर ले। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति के साथ में यदि व्यक्ति को क्रोध में अगर कोई व्यवहार भी करता है तो उस व्यक्ति के साथ तो हो गया। आप उस व्यक्ति पर विचार कीजिए ना कि जिस व्यक्ति ने 4 महीने पहले से संघर्ष किया, 4 महीने के बाद तक तैयारी करता रहा वो व्यक्ति, और उस व्यक्ति के ऊपर ऐसे इल्जाम लग गए
कि उसकी पत्नी ने ला करके मूत्र छिड़क दिया, जो घर में भागवत जी की पोथी रखा हो, जो ठाकुर जी को रखा है, जो पूजा करवा रहा है, जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, भगवान में पूर्ण आस्था रखा है, वो व्यक्ति इतना नीच कैसे हो जाएगा कि अपना पेशाब ला करके किसी ऐसे व्यक्ति पर छिड़केगा जिसको कि गुरु मान करके, भगवान मान करके, जिसकी पूजा किया, उसके चरण छुए, उसके चरण धोए, उसको टीका लगाया, उसकी आरती उतारा, ये सारे प्रपंच। और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में घूम रहे राजनेताओं ने 50,000 रुपया दिया, अपनी राजनीति की रोटी सेकी, उसको खूब चद्दर फूल माला पहनाया और जग जग में बात को, सनातन को बदनाम करने की साजिश प्रारंभ कर। हकीकत में अगर कोई इनोसेंट है, किसी को आप सहानुभूति दे सकते हो, किसी को आप यदि प्रोत्साहन कर सकते हो, तो वो ब्राह्मण का परिवार है, जिसने न जाने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया, और क्रोध में आकर के उससे जो थोड़ी बहुत भूल हुई, और भूल क्या हुई, मेरे समझ से ये भूल नहीं है, ये भूल हनुमान जी ने नहीं किया। हनुमान जी ने कालनेमी की चुटिया नहीं काटी, कालनेमी का गर्दन काट दिया। तो आप कह रहे हैं कि इसका गर्दन काट देना चाहिए? बिल्कुल काट देना चाहिए था। काट देते तो ये बात ही नहीं होती। इतना राजनीतिक सत्याग्रह, आज भी जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन लोगों को तो जेल जाना ही पड़ेगा। अपराध तो किया ही, मच्छर मार करके कोई फांसी की कोई मर्डर का केस अपने ऊपर लगा रहा है। तो जब उन लोगों ने इस तरह की घटना उन लोगों के साथ हो ही गई, उन लोगों ने कर ही दिया, जब मारना, परेशान करना, प्रताड़ित कर ही दिया, मानवीय कृत्य कर ही दिया, तब मर्डर ही कर देना चाहिए। बहुत वायरल होने वाला है ये। कुछ भी हो, लेकिन आप ट्रोल किए जा सकते हैं। कुछ भी हो, हनुमान जी को ट्रोल कीजिए। अगर हनुमान जी वहां गलत थे तो मुझे भी गलत ठहरा दीजिए। अलग चीज है। गलत चीज है क्या? उस समय भगवान ने जो निर्णय दिया, हम तो भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाले, भगवान को अपना आदर्श मान रहे हैं, भगवान की जीवनी को बता रहे हैं। अगर कालनेमी कोई बनकर के हमारे सामने आता है, हमारा धर्म कहता है, पहले तो इस बात को बहुत प्रचारित किया गया, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन इसके बाद भी एक बात कही गई है, धर्म हिंसा तथैव च। जहां धर्म की बात आए, वहां यदि तुम्हारा गर्दन कट जाए या किसी का काटना पड़े तो सदैव तैयार रहो। यदि उस समय गर्दन काट भी देते ना, तो जेल की सजा काटते, तो मैं उनको प्रणाम करता, मैं जाकर के उनके चरणों को धो करके पीता, यदि ऐसा होता तो। सर, मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहूंगी। देश में हमारे कानून भी तो है, लोकतंत्र है, किसी भी दूसरी जाति का अपमान करने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए किसी का भी। अगर उनके साथ गलत हुआ, मैं मानती हूँ इस चीज को। उससे पहले कानून कहाँ था? सहमत। जब एक यादव व्यक्ति अपने नाम फर्जी आधार कार्ड बना करके अपने नाम के आगे अग्निहोत्री बना करके घूम रहा था, उससे पहले गवर्नमेंट कहाँ थी, सरकार कहाँ थी? न जाने कितने लोगों को छला होगा, न जाने कितने लोगों का धन हड़पा होगा, न जाने कितने बहन बेटियों के साथ में उसने अत्याचार किया होगा, जैसे बात इटावा का प्रकरण में सामने आया। उससे पहले सरकार कहाँ थी? अगर आज न्याय संहिता है तो उस समय न्याय संहिता कहाँ गई थी? आज संविधान दौड़ रहा है, और कौन? यादव संविधान को लेकर के चलने वाले हैं। वही यादव जो भारत में अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है, गगन यादव। उसके लिए कितने न जाने भारत में कितने तोड़फोड़ किए, कितने अनशन किए। वही गगन यादव ले जाकर के वहां न जाने कितने लोगों को ले जाकर के उन ब्राह्मण के परिवार पर पथराव किया, न जाने कितने पुलिस वालों को मार दिया। वो संविधान के रक्षक हैं, राजनीति के लिए अपनी रोटी सेक रहे हैं, सिर्फ अपने आप को दुनिया के सामने चमका रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं चुटिया नहीं काटता, मैं गर्दन काटता। आप परशुराम वाली भाषा बोल रहे हैं। परशुराम का वंशज हूँ, परशुराम मेरे अस्तित्व में है, परशुराम की विचारधारा का मैं गान करता हूँ, जय परशुराम बोलता हूँ, जय ब्राह्मणों के लिए अस्तित्व, जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, आंदोलन चल रहा है परशुराम के नाम का। क्यों नहीं बोलूंगा मैं परशुराम की भाषा? परशुराम ने अगर कोई गलत किया होता तो परशुराम की भाषा बोलने में मुझे कोई शर्म आती। अगर मुझे कोई कहता ओसामा बिन लादेन की भाषा बोल रहे हैं तो मैं शर्मिंदा होता। लेकिन मैं परशुराम की भाषा बोल रहा हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है। जय परशुराम मैं बोल सकता हूँ और बोलता हूँ, इस बात की मुझे संविधान भी स्वतंत्रता देती है और मेरा वेद ग्रंथ भी कहते हैं, सामाजिक ग्रंथ भी कहते हैं। उन्होंने भी विनाश किया, मारा, जो धर्म के खिलाफ गया। आज भी मारे जाने चाहिए वो लोग। बस इतनी सी बात है।
आप लोग और मगर महाराज जी ऐसा लगता है कि जैसे यादव समाज और ब्राह्मण समाज में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो फायदा उठा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ब्राह्मण समाज से अलग होकर के कई सारे पूजा पाठ धर्म का काम करते हैं। तो इसमें अगर उन्होंने कथा कर दी है या कुछ ऐसा किया है तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? कथा करने का विरोध नहीं है जी। कथा पहले दिन हुई, कथा दूसरे दिन हुई, ये दूसरे दिन शाम की बात है। दूसरे दिन शाम में जब एक सीता जैसी पवित्र नारी पर उन्होंने हाथ लगाया तो वहां के क्षेत्रीय परिकरों ने इनके जाति इनके अवशेष के बारे में पता लगाया तो पता चला अरे ये तो कालनेमी है, ये तो इनके नाम के आगे तो यादव लिखा हुआ है और ये अपने नाम के आगे आधार कार्ड में अग्निहोत्री लगा करके आए हैं। हम तो एक ब्राह्मण को बुलाए थे, एक देवता को बुलाए थे, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, तो ढोंगी है, पाखंडी है। वहां लोगों ने किसी यादव को नहीं मारा, वहां लोगों ने किसी जातिगत व्यक्ति को नहीं मारा है, वहां लोगों ने किसी जातिगत व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाया है। वहां एक कपटी को, वहां एक छलिया को, एक ऐसे व्यक्ति को जो पाखंड का प्रचार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का चुटिया काटा है। और मैं कहता हूँ, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, चुटिया ही काट करके गलत किया है। तो महाराज जी ऐसा क्या ये कोई नियम है कि जो है ब्राह्मण ही कथावाचक बन सकते हैं और कोई समाज का व्यक्ति कथावाचक नहीं बन सकता? बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने भी कहा था कि व्यास जी जो होते हैं वो विष्णु के रूप होते हैं, तो क्या विष्णु का रूप एक ब्राह्मण ही हो सकता है या कोई भी हो सकता है जो मतलब सात्विक तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से अपने जीवन शैली को जी रहा हो? आपने कभी हेमराज यादव को सुना है? हाँ, भगवत कथा उनकी कथा में क्या होता है? नौटंकी। गोल्डी शास्त्री को सुना है? क्या होता है उनकी कथा में? नौटंकी। आपने और यादव लगा करके अभी पिंकी शास्त्री, कौन कौन सी शास्त्रियां आई हैं, उन सब लोगों में से कोई छोटी छोटी क्लिपिंग सुना है आपने? ऑर्केस्ट्रा फेल है, ऑर्केस्ट्रा फेल है। काम वासना का सीधे प्रचार व्यास मंच से हो रहा है। एक है कोई चैतन्य है, उनके मंच पर तो बाप बेटे और भाई लड़ पड़े भागवत कथा के मंच पर। अच्छा, अगर ब्राह्मण इतर कथा करता है तो इसका परिणाम क्या होता है, ये मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप क्लिप में ऐड कर लीजिएगा कि ब्राह्मण इतर अगर लोग कथा कर रहे हैं तो उन कथाओं में क्या होता है और उस जगह पे ब्राह्मण कथा कह रहा हो तो क्या होता है। नहीं तो ये कैसे पता चलता है कि जो व्यास गद्दी में बैठे वो ब्राह्मण ही है, वो कुछ ऐसा वैसा अभद्र भाषा का, जैसे अभी एक हमने क्लिप देखी थी उसमें था वो महाराज जी कथा सुनाते सुनाते इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया उन्होंने कि चैनल को उसके आगे बीप लगानी पड़ गई, मगर वो क्लिप थोड़ी सी वायरल हुई, ज़्यादा नहीं हुई है। तो ऐसा हम कैसे जान सकते हैं कि वो ब्राह्मण ही है जो वहाँ कथा कर रहे हैं? पूरे भारतवर्ष में लगभग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सभी लोगों की वीडियोस आती हैं, सभी लोगों की कथा का शैली है, सभी लोगों की कथा का व्याख्यान है। एक विद्वान की भाषा शैली आपको उसके शब्दों के चयन से ही समझ में आ जाए। और हम जैसे विद्यार्थियों के लिए, हम लोग कोई विद्वत्ता को सामने रख करके कथा का वाचन नहीं करते हैं, हम लोग सरलता को सामने रख करके कथा कहते हैं। और इसका प्रमाण यह है, इसका कारण यह है कि उस परंपरा से हम लोग मजे हैं, उस परंपरा से हम लोग आते हैं जिस परंपरा में 6-7 वर्ष के बाद में घर छोड़ करके हम लोग गुरुकुल में रहे हैं। वहां सुबह से यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान साधना यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ कर्मकांड वेद वेदांत व्याकरण साहित्य ज्योतिष, इन सबको ही हमने अपना आदर्श माना। बहुत अच्छा सा सवाल है, ऐसा क्या है इसमें व्यासपीठ में, क्योंकि ब्राह्मण समाज से हो या किसी भी समाज से, सब लोग कथावाचक ही क्यों बनना चाह रहे हैं आजकल के समय में? ज्यादा माल है क्या? बहुत पैसा है बहुत पैसा। तो कोई अन्य जाति क्यों ना इसके लिए प्रयास कर सके? प्रयास करे, मैं प्रयास के विरोध में कदापि नहीं जी, लेकिन इस बात के मैं विरोध में हूँ कि कहीं से भी कोई मुंह उठाए और कथावाचक बन जाए, इस बात के मैं विरोध में हूँ। अगर वो मतलब जैसे आपने कहा कि आप नियम यम सारे चीजों अगर वो फॉलो करता हुआ, वो भी गुरुकुल से पढ़ा हो, कोई समस्या क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप स्वीकार कर पाएंगे? आप बताइए, समाज स्वीकार कर पाएगा? समाज तो कर ही रहा था, तभी तो चल रहे थे इतने दिनों से। ये समाज अगर स्वीकार करता तो यादव की जगह अग्निहोत्री लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती? अच्छा, एक जैसे मान लीजिए, जैसे आजकल प्यार मोहब्बत वाली शादियां विवाह बहुत चल रहे हैं, कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, उसने यादव महिला से विवाह कर लिया,
ठीक है, विवाह करने के बाद वो यादव महिला अगर कथावाचिका बनी तो क्या उस पर भी आप विरोध करेंगे? भाई साहब, यादव महिला अगर कथावाचक बन रही है तो वो तो पढ़ी नहीं, बिना पढ़े लिखे वो उस अवस्था में, जिन अवस्था में भागवत के श्लोकों का गायन ही नहीं किया जा सकता। जैसे अभी लवकान जी ने कहा कि वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके आए गुरुकुल से, प्रोसेस का एक सिस्टम होता है, वो दीक्षा ले कहीं से, नहीं, उसके नहीं, बाद नहीं, जाकर के आप कहीं से भी आए, 40 वर्ष की अवस्था में आपका मन हो गया कि आप कथा का वाचन करें और आप भागवत पर प्रवचन करें, तो आप जन्माद्यसीयतः इस पर व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आप सच्चिदानंद रूपाय नहीं बोल पाएंगे, आप भागवत के 10वें स्कंद के एक श्लोक का तोड़ नहीं कर सकते हैं। पूरे श्लोक को आप तोड़ मरोड़ दीजिए, लेकिन आपके मुंह से उच्चारण नहीं हो सकता है, गारंटी मेरी। वेद का मंत्र अगर पढ़ना है आपको, वेद का मंत्र पढ़ने में वेद केवल मुंह नहीं बोलता है, हाथ के स्वर चलते हैं, पैर चलता है आपका, आंख चलती है आपके, ब्रह्मरंध्र आपका गर्म रहता है, तब कहीं जाकर के वेद के मंत्र का वाचन हो पाता है। वेद के मंत्र की टुकड़ी है भागवत कथा, वैदिक पद्धति का अनुष्ठान है भागवत कथा। उसके एक एक श्लोकों को बोलने में जान लगाना पड़ता है। आपका शब्द ही नहीं टूटेगा, मतलब आप अशुद्ध बोलेंगे, और अशुद्ध बोलेंगे तो रक्ष के जगह हंत होगा, ठीक है, अर्थ का अनर्थ होगा, अर्थ का अनर्थ होगा। आप किसी की रक्षा करना चाहते हो, उसको मारोगे। अच्छा, एक चीज आपने अभी बोला अपनी बात के दौरान कि विद्वान जो है उससे झलकता है कि वो मतलब उसकी विद्वता क्या है, उसके शब्दों से। बिल्कुल, कुमार विश्वास बहुत विद्वान आदमी है ना, राम कथा भी करते हैं अपने अपने राम के माध्यम से। उन्होंने, अच्छा ब्राह्मण भी हैं वो, उन्होंने कहा है कि जो वेद व्यास जी जो थे और वाल्मीकि जी जो थे, जिन्होंने जो महाग्रंथों की, जो हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं रामायण और महाभारत, उन दोनों ग्रंथों की रचना की है, और दोनों ही सवर्ण नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वो दलित, उन्होंने कहा है कि वो वहां से थे। अच्छा, एक बात तो यही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही पहचान होती है। कुमार विश्वास विद्वान है, कुमार विश्वास की शब्द शैली बहुत अच्छी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ब्राह्मण भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन कुमार विश्वास को कविताओं का नॉलेज है, कविता कोश का उनको ज्ञान है, न कि कथा का, न कि उनको अनुष्ठान की पद्धति का। आज भी वो राम कथा कहने जाते हैं, लेकिन राम कथा कहने जाते हैं तो वहाँ किसी प्रकार का कलश और वेदी का पूजन नहीं होता है। नहीं, वो व्यासपीठ पे बैठते थोड़ी, व्यासपीठ उनके लिए नहीं बनती है। ऐसे राम कथा कहने के लिए लोग जन जन तक, हमारे यहाँ चौराहे पर बैठ करके लोग भगवान राम की कथा का गान करते हैं और दिन भर राम की महिमा का गान करते हैं। एक समय में आया था, रामायण चला था फिल्म, और उस टाइम एक घर में टीवी लग जाती थी, पूरे गांव के घर के लोग आकर के बैठ करके देखते थे, और पूरे दिन भर गली गली चौबारे चौबारे वही चर्चा चलती थी। इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यही लग रहा है, लेकिन यदि आप उस प्रमुख स्थान पर पहुंचे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, किसका वाचन कर रहे हैं, आपकी प्रमुखता कहाँ हो रही है, और आप बोल क्या रहे हैं, इस बात पर आपका भान ही नहीं है। आप कह रहे हैं राम कथा कहते हैं, और यही नहीं पता है कि वाल्मीकि जी किस जाति के हैं, वेदव्यास जी किस जाति के हैं, प्रचेता ब्राह्मण हैं। और भगवान वाल्मीकि खुद ही अपने परिचय में वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में अपना परिचय देते हुए वाल्मीकि जी ने लिखा है कि मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, प्रचेतस्य हम 10वां पुत्र, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं। और यहाँ वेदव्यास जी के बारे में बात कर रहे हैं आप। डीएनए मैचिंग एक सर्कल जो होता है, उस सर्कल का आप यदि ध्यान करेंगे तो माँ का डीएनए केवल 5% होता है, 50% का औसत दर मान करके वो 5% होता है। पिता का 90 से 95% होता है। बालक जो जन्म लेता है वह माँ की जाति को नहीं लिखता है, माँ की परंपरा का अनुसरण नहीं करता है, वह पिता के परंपरा का अनुसरण करता है। वेदव्यास जी के पिता कौन हुए? पराशर के पिता शक्ति, और ये सब ब्राह्मण की परंपरा है। तो वेदव्यास जी कैसे सुपुत्र हो गए? क्योंकि माता सत्यवती थी ना, जो तो माता का डीएनए, फिर या तो साइंटिफिक बात नहीं है। जो व्यक्ति साइंटिफिक
का प्रमाण पत्र लेकर के घूम रहा है कि हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, लॉजिक के माध्यम से राम कथा कह रहे हैं, अपने अपने राम मतलब लॉजिक दे रहे हैं वो, और वो व्यक्ति बिना लॉजिक की बात करे तो उपहास का कारण है ये। मतलब आप कह रहे हैं कि कुमार विश्वास इलॉजिकल बात है। इलॉजिकल बात है, इसका कोई आदर्श नहीं है, अध्ययन की कमी है। कुमार विश्वास को कविता कहनी चाहिए, कविता अच्छी कहते हैं, मैंने भी उनकी कविताओं को सुना है, मैं भी उनकी कविताओं को सुनता हूँ, वह अच्छी कविता कहते हैं, लेकिन कथा का ज्ञान कम है। यहाँ पे महाराज जी एक बात ये निकल के आती है, जैसे अभी आपने कहा कि कुमार विश्वास जी जो है व्यास गद्दी पे नहीं बैठते हैं, कलश स्थापना नहीं करते, ज्ञान ही नहीं है उस बात का। ठीक है, तो अगर कोई राम कथा या कृष्ण जी की कथा, भागवत कथा अगर कोई कहना चाहे और वो गद्दी नहीं लगाता तो वो कह सकता है, कोई भी जाति का हो। अनुष्ठान पूर्वक यदि नहीं कह रहा है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि किसी सप्ताह ज्ञान यज्ञ का बैनर लगा करके, कलश रख करके, पूजा करके, नहीं तो इसका क्रमबद्ध, इसका पाठ सर्कल है, पूरा नियम है, नियम बना हुआ, पूरा नियम है, पूरा विधि है, उसमें परीक्षित बनता है, जो कथा उसमें यजमान वर्णित होता है, उसको पूरे के पूरे नियमावली का अनुसरण करना पड़ता है, और बिना नियमावली के अनुसरण किए यदि कोई ऐसे सत्संग करता है तो सत्संग में हम कोई समस्या नहीं है। तो वो जो यादव जी थे, सत्संग करने वाले राम रहीम जी इतने प्रसिद्ध हैं, ब्राह्मण थोड़ी हैं। सत्संग करने वाले इतने महात्मा घूम रहे हैं, ब्राह्मण थोड़ी हैं। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई उंगली उठाए, इन महाशय के ऊपर भी उंगली नहीं उठता यदि ये कोई ऐसा कृत्य नहीं करते जिससे वहां के स्थित समाज को हानि होती, वहां के स्थित समाज को इनके प्रति आक्रोश बढ़ता, तो 7 दिन में यदि पार लग जाते और ये नहीं पता चलता कि यादव है कि अग्निहोत्री है। ठीक है, इसलिए भैया कालनेमी खुद ही संकेत करता है ना। एक बात तो है कि जो बनावट की दुनिया से आया होता है उसको भय होता है। वो एक कहानी सुना है आपने, जिसने चोरी किया उसकी दाढ़ी में तिनका है। वही भेद यहाँ आया कि कालनेमी को जो है, कालनेमी ने अब हनुमान जी ने कहा हमको प्यास लगी है, कालनेमी ने अपना कमंडलू उठा कर दे दिया। हनुमान जी समझ गए तो साधु है ही नहीं, कमंडलू हो, अगर कमंडलू नहीं रहता ये तो जल देता। अच्छा, दूसरी बात, रामदेव बाबा जो हैं वो गुरुकुल की परंपरा से आए हैं। उन्होंने आप जो कहे थे यम नियम प्राणायाम वो सब उन्होंने भी किया है। नहीं किया है। योग गुरु हैं वो। योग गुरु कम है, व्यापार गुरु ज्यादा हैं। तो एक व्यापारी वर्ग के व्यक्ति को इस बात का भान ही नहीं है कि वह किस विषय पर टिप्पणी कर रहा है। यादव है ना, तो यादव है तो अपना भाई वंश परंपरा कैसे भूल जाएंगे। और बात चल रही है समाजवाद की ना, बात यहाँ चल रही है यादव लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे समाज के लोगों को उंगली उठाया है, ये तो मेरे समाज के लोगों की चुटिया काट दिया है। अरे भैया, हम यादव समाज के लोगों की चुटिया नहीं काटे हैं, हम तो उस कालनेमी की चुटिया कटवाए हैं। हम तो विरोध उस कालनेमी का कर रहे हैं जो हमारे और आपके धर्म में पाखंड उत्पन्न कर रहा है, हमारे आपके धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। हमारा तो यदुवंशियों से कोई विरोध है ही नहीं, लेकिन यदुवंशियों ने विरोध शुरू कर दिया। यदुवंशी अगर समाजवादी हैं, अखिलेश यादव जी के साथ में उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं तो बिल्कुल करेंगे। नहीं, जैसे अब आप कह रहे हैं कि हमने उसका कालनेमी का विरोध किया है, पूरे यदुवंश समाज का नहीं किया है। आपको भी करना चाहिए। नहीं, हम तो ना ब्राह्मण है ना यादव हैं, तो हम तो इस मामले से थोड़ा दूर ही हैं। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं और भागवत कथा सनातन धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म का प्रमुख श्रेष्ठ ग्रंथ है, तो आप बताइए, आपको भागवत कथा सुननी होगी, आप यादव को बुलाएंगे कि ब्राह्मण को बुलाएंगे? नहीं, बुलाएंगे तो ब्राह्मण को ही, ब्राह्मण समझ के ही बुलाएंगे, ब्राह्मण समझ करके बुलाएंगे। यहाँ पे वैसे ही उस परिवार बेचारे ने ब्राह्मण समझ करके बुलाया था, वो निकला यादव, तो मैं क्या वो क्या करें। जैसे अभी आपने कहा कि हम उस कालनेमी की चुटिया काट रहे हैं, पूरे यादव समाज की नहीं काट रहे हैं, तो काट तो आप ब्राह्मण समाज ही रहे हैं ना। जब आप ब्राह्मण समाज एक है तो वो यादव समाज एक हो रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वाला ब्राह्मण ही नहीं था, वहाँ हर वर्ग के लोग थे। लेकिन अच्छा, वो उसमें वहाँ पूरा गांव था, उस गांव में हर जाति हर वर्ग के लोग हैं। ब्राह्मण बाहुल्य गांव है वो, ब्राह्मण बाहुल्य है, लेकिन वहाँ हर जाति हर वर्ग के लोग हैं। नहीं सर, वो केवल ब्राह्मण का ही गांव। ना, कोई भी गांव है, परंपरागत जो गांव है
उन गांवों में, कोई भी गांव ऐसा नहीं होता है कि यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण मैंने है। आपकी बात मान ली, हाँ, पर उन्होंने वहाँ पता लगाइए, आप लोग पत्रकार हैं, मैंने पता लगाया इस बात को कि हर जाति हर वर्ग के लोग थे वहाँ। और जिस समय ये मामला घटित हुआ उस समय कई यादव परिवार भी वहाँ था। अच्छा, उन्होंने साथ में मिलके कटवाई चूटिया। ये आरोप और हाँ, ये तो बढ़ते चले साथ में ये तो मिलके गंभीर विषय बढ़ता चला जा रहा है। हाँ। उन्होंने उनके साथ इतना कैसे मूत्र का छिड़काव किया गया और उन्हें ये कहा गया कि अब आप पवित्र हो गए हैं क्योंकि आपके ऊपर ब्राह्मण का मूत्र डल गया है, वो भी महिला का। ठीक है, दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि उनका जो सामान चोरी किया गया था वो किस वजह से हुआ? उन्होंने जो चेन पहनी थी, उनकी ढोलक तोड़ दी गई, जो भी उनके पास थे वो सब कुछ तोड़ दिया गया, उनके पास जो पैसे थे ये बातें कहाँ से आ रही है? ये उस वीडियो में भी है और वहाँ के नहीं, वहाँ सामान चोरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, तो वो छेड़ता हुआ भी तो नहीं दिखाई दे रहा। छेड़ता भी तो नहीं दिखा, केवल चुटिया काटते हुए दिखाई पड़ी है। और ये बात चुटिया काटने के बाद मूत्र छिड़काव की रही बात, तो कोई इतना अधर्मी नहीं हो गया है। कोई आप घर में भागवत जी को बैठाए हुए हैं, भागवत जी की पूजा करने जा रहे हैं और आप कहें कि हम अपना, वो भी इंसानी मूत्र, गौमूत्र की बात होती, स्वान मूत्र की भी बात होती अगर, तो एक अलग विषय होता। ये भी खराब हो जाता है, स्वान मूत्र भी खराब हो नहीं, जाता। मान लीजिए मैं उस विषय को भी मान लेता कि किसी जानवर का, किसी पशु पक्षी का मूत्र है, उसका छिड़काव कर दिया, ठीक है, इसमें कोई विडंबना की बात नहीं थी। लेकिन कोई आदमी व्रत में है, पूरे जीवन का उसने पूजा पाठ में पैसा लगा दिया है मेहनत करके, वो व्यक्ति अपना मूत्र हाथ में डिब्बा में लेकर के आ रहा है और उस व्यक्ति को ऊपर छिड़क रहा है, जिसके वो चरण धुए, जिसके चरण का जल का अर्पण किया, चरणामृत समझ करके जिसका पान किया, उस व्यक्ति के ऊपर छिड़काव कर दिया और कहा जाओ तुम पवित्र हो गए। नहीं, ये तो और लोगों ने करवाया मिलके, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं संत कुमार यादव जी। वो आचार्य बन गए थे। अच्छा, संत यादव जी जो है आचार्य बन गए। आचार्य बन गए। अब बताइए, किसी को नारायण बलि करवानी हो तो संत यादव जी से संपर्क कर लीजिए, वो बढ़िया नारायण बलि करेंगे। आपके घर में आपके पूर्वज जो है घूम घूम करके आएंगे, आपके छतों पर डेरा डालेंगे, आपका विध्वंस कर देंगे, आपके पूरे कुल का नाश कर देंगे, संपत्ति का नाश कर देंगे, आपकी बुद्धि खराब कर देंगे। कुल मिलाकर के बात यही है कि एक बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रभु तुम दारुण दुख दीना, ताकर मति पहले हर लीना। चाहे मुकुटमणि यादव हो, संत शरण यादव हो, या समाजवादी पार्टी के मुखिया हो, या फिर ये बात मैं रोष में कह रहा हूं, जैसे यदुवंशियों का बार बार संहार हुआ है, बार बार यदुवंशी आपस में लड़ करके समाप्त हो गए, वैसे ही पुनः ऐसी कोई दृष्टि हमें सामने नजर आ रही है। रामधारी सिंह दिनकर जी की भी एक बात याद आ रही है, जब विनाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। भैया यदुवंशी लोग, हम नम्र निवेदन करते हैं कि हमारा आपसे कोई बैर नहीं है, हमारा आपसे कोई शिकायत नहीं है, हम आपसे कोई बैर नहीं करना चाहते हैं। हमारे आप भाई हैं, हमारे लिए आप सम्मानीय हैं, हमारे लिए आप जैसे पहले थे वैसे ही हैं। आप, हम, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सब एक शरीर के अंग हैं और एक शरीर के अंग से यदि कोई भी इस पूरे शरीर, सुंदर शरीर में से एक हाथ का टुकड़ा कट करके गिर जाए तो इस शरीर में से जो है इसकी कमी महसूस होती है। आप लोगों के ऊपर यदि किसी प्रकार का संकट आएगा तो मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि आप हमारे अंग हैं, हमारे धर्म के अंग हैं। बार बार निवेदन करता हूं कि राजनीतिक सत्ता में घूम रहे, राजनीति के चक्कर में पूरे देश को बेच खाने वाले लोग, पूरे समाज को लड़ाने वाले लोग, पूरे समाज को दूषित करने वाले लोगों के पीछे मत भागिए। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी? ऐसे लोगों के इशारा कर रहा हूं जो जबरदस्ती यदुवंशियों को उकसा रहे हैं, जबरदस्ती गगन यादव जैसे नासमझ लोगों को सामने ला करके इस समाज को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। गगन यादव के ऊपर तो मुझे नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके पहले कार्य बड़े सराहनीय रहे हैं और उसने जो पहले किया, भारत सरकार से उसकी एक मांग थी कि फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना हो। इसका जो है समर्थन
एक समय ऐसा आया था कि बनारस में उतर करके ब्राह्मणों ने दोनों बाहों को फैला करके इसका समर्थन किया था। बनारस में इसके लिए गंगा स्नान किया था कि अहिर रेजिमेंट की स्थापना हो। उस गगन यादव ने, जो सैनिक बनाना चाहता है अपनी जाति अपनी परंपरा के लोगों को, उस गगन यादव की बुद्धि खराब हुई और उसने आतंकवादी बना दिया। इसलिए संपैथी है, उसके प्रति संपैथी है और ऐसे लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि भैया ऐसे लोगों से बचें जिनकी बुद्धि खराब हो जाती है। अच्छा, आज सुबह मैं बाबा रामदेव का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मैं यादव नहीं हूँ, अहिर नहीं हूँ, मैं एक संत हूँ, एक सन्यासी हूँ। तो और सन्यासी होने के नाते वो ये कह भी रहे थे कि मतलब सनातन धर्म में जोड़ने की बात होनी चाहिए। यादव कथा नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता, ब्राह्मण ये नहीं कर सकता, ऐसा विच्छेद करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं, हम भी तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ने का उदाहरण ब्राह्मण से अच्छा कौन दे सकता है? ब्राह्मण तो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा का पूरा संसार मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है। ब्राह्मण तो कह रहा है कि यदुवंशी भी मेरे हैं, क्षत्रिय भी मेरे हैं, ब्राह्मणा नाम वर्णा नाम गुरु, सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। और जहां जहां नेतृत्व में ब्राह्मण रहा है उस स्थान में जो है तरक्की ही हुई है। ब्राह्मण आज भी कह रहा है कि सब लोगों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप यदि आप चलते हैं तो आप हमारे हैं और हमारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यदि विद्वत्तापूर्ण आप धर्म का अनुसरण करते हुए, उन वैदिक पद्धतियों का अनुसरण करते हुए यदि आप कुछ कर रहे हैं तो आप सम्माननीय हैं, चाहे यादव हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सम्माननीय हैं। यदि उस परंपरा से आप विलग हैं तो आपका बहिष्कार करना इस ब्राह्मण का कर्तव्य है और सदैव होता रहेगा। जब तक सनातन है तब तक यह पद्धति चलती रहेगी। अच्छा, क्या महाराज जी ऐसा भी कोई नियम है कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, अगर वो सन्यासी बन जाता है, सन्यासी, उसने पूरा सन्यासी जीवन अपना मतलब धारण कर लिया, पूरी तरह सन्यासी बन गया, तो क्या उसके बाद भी जाति का अभाव रहता है कुछ, कि अब वो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता? भागवत का जो विधान आया है उसमें एक श्लोक लिखा है कि भागवत कथा वाचन करने वाला या वैष्णव हो, विप्र हो, सन्यासी हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद वेदांत का अच्छा अध्येता हो, फिर दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति स्पृहा, ऐसा कह करके उस श्लोक में एक वक्ता का शाश्वत लक्षण बताया गया। सबसे पहले उसने रखा वैष्णव, यानी वैष्णव होने का मतलब कि तिलक लगा, ऐसे ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा ले, वो ऊर्ध्वपुंड तिलकधारी वैष्णव नहीं। वैष्णव का मतलब यह है कि विचारों में उसकी वह वैष्णवता हो कि भगवान विष्णु के प्रति इतना अनन्य प्रेम हो कि उनके उस कथा, उस कहानी, उस व्याख्या पर अपना जीवन समर्पित कर दे। ऐसा ना हो कि कह कुछ और रहा है, जी कुछ और रहा है। ठीक है, कहने वाले लोग और करने वाले लोग जब एक होते हैं, जीने वाले लोग जब एक होते हैं, तो वक्ता क्या बनता है? तब जाकर के वैष्णव बनता है व्यक्ति। वह वैष्णव या तो भगवान की कथा कर रहा हो तो वो, फिर इसके बाद क्या शर्त है कि वेद वेदांत विशुद्ध कृत, वेद और वेदांत का विशुद्ध कृत ज्ञान हो उसे। और वेद वेदांत पढ़ने के लिए व्याकरण के सूत्र समझने चाहिए, वेद वेदांत को जानने के लिए साहित्य के सूत्रों का अनुसरण करना चाहिए, वेद वेदांत को समझने के लिए धर्म ग्रंथों और श्रुति ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। तो जब व्यक्ति इतना गहन अध्ययन में जब आप प्रवेश करेगा तो व्यक्ति क्या होगा? एक वक्ता भागवत को फिर ज्ञानी होना ही जरूरी नहीं है, फिर इन सब का ज्ञान होना ही जरूरी नहीं है। वक्ता कार्योति निष्प्रिय दृष्टांतः कुशलो धीरा, वक्ता उस तरह के जीवन को जीने में सार्थक हो और उस तरीके के जीवन यापन, पूर्ण जीवन पद्धति से उस यजमान को, उस परीक्षित को समझा सके कि एन केन प्रकारेण आपके जीवन में भगवान का वास है और उस भगवान को आप पल पल
हर पल स्मरण करो, हर पल भज सको, हर पल उनको बुला सको, हर पल उनको उनके चिंतन में जीवन यापन कर सको, ऐसा उपदेश करने वाला व्यक्ति कथा का अधिकारी है। फिर दूसरा है सन्यासी। सन्यासी कौन है? जिसने अपने संपूर्ण सत्ता का त्याग कर दिया, उसमें किसी प्रकार का राग अनुराग नहीं रह गया, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रह गई, उसमें किसी प्रकार का ममत्व नहीं रह गया, उसमें किसी प्रकार का मोह नहीं रह गया। उसके लिए वो जन्म देने वाली माँ भी उतनी ही है जितने की दूसरे के बच्चे को जन्म देने वाली माँ है। उसको उतना ही प्रिय अपना बच्चा है जितना कि दूसरे का। जितना ब्राह्मण का प्रिय है, जितना क्षत्रिय का प्रिय है, उतना ही शूद्र का बच्चा यदि उसको प्रिय लग रहा है। यानी कि उसको रुपया पैसा माल खजाने बैंक अकाउंट बैलेंस इर्द गिर्द साम्राज्य से उसका कोई मतलब नहीं। जो सुख फकीरी में सो सुख कहीं और नहीं। जो सुख उसको सड़क पर मिल जाता है वो सुख व्यक्ति करोड़ों खर्च करके प्राप्त नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति सन्यासी है। तो वो किसी भी जाति का हो, सन्यासी बनने के बाद वो कथा कर सकता है। सन्यासी बन करके वो कथा कर सकता है। सन्यासी बन करके कौन कथा कहेगा बताइए? नहीं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। परंपरागत तरीके से जिसने पूर्ण सन्यास को धारण कर लिया वो सत्संग है, वो सत्संग करेगा, वो कथा का वाचन नहीं करेगा। कथा नहीं कराएगा, वो अनुष्ठान से निवृत्त हो गया ना। अच्छा महाराज जी, वो वर्ण नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? वर्ण में गोत्र बदल जाता है, अच्युत गोत्र हो जाता है। संतों का गोत्र जो होता है वह अच्युत गोत्र होता है। अब वो दुबे शर्मा पाठक कोई मिश्रा नहीं रह गए। अब वो सिंह यादव कोई लाला इधर उधर की जाति में नहीं रह गए। वो ऊपर से उठ गए, वो उससे ऊपर उठ गए। अब वो अच्युत गोत्र के हो गए। अब उनका नाम बिना गोत्र का ही अनुसरणीय होता है। नाम बदल गया, उनके बाप का नाम बदल गया, उनकी परंपरा बदल गई, जीवन शैली बदल गई, सब कुछ बदल गया। उस व्यक्ति का कथा में वर्ण, उस व्यक्ति का आप कैसा कह के आप वर्ण करोगे? भागवत कथा में यजमान का भी वर्ण होता है, आचार्य का भी वर्ण होता है। यजमान जितने शाश्वत पूर्वक जीवन जीता है उतने ही शाश्वत पूर्वक आचार्य का जीवन होता है। अच्छा, ये बहुत लंबी हमारी बातचीत चली जाएगी अगर हम लोग शुरू करते हैं। वैसे मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ और बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स पे आना चाहता हूँ। एक अभी सोशल मीडिया को आप आज के दौर में मतलब नकार नहीं सकते आप, है ना। सोशल मीडिया पे एक मैंने किसी सज्जन का वीडियो देखा, इंद्रेश नाम था उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो भी ब्राह्मण गुटखा पान बीड़ी इत्यादि व्यसनों का सेवन करता हो, मद्यपान करता हो, वो कथा कहने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। देखिए, वैसे व्यसन तो व्यसन है, सामाजिक तौर पर इसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन भैया अगर किसी में कोई दुर्गुण है तो उस दुर्गुण को जीवन में आप किस अवस्था में आप लेना चाहते हो। चाणक्य जी की एक स्मृति मुझे याद आती है कि किसी दूषित कुल में यदि कोई सुंदर कन्या, योग्य कन्या और संस्कारी कन्या है तो उससे तत्क्षण विवाह कर लेना चाहिए। किसी विष्टा में यदि स्वर्ण का दिखाई हो पाना यदि शाश्वत है तो उस स्वर्ण को धो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के तिजोरी में रख सकते हैं। उस स्वर्ण का इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हैं। तो यदि छोटी छोटी व्यसनों में यदि व्यक्ति छोटी छोटी कमियों को ढूंढ करके यदि नजरअंदाज करने लगेगा तो धर्म की विशालता तुच्छ दिखाई पड़ेगी। तो इन छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान में नहीं लेना है। और वही गुटखा पान क्या है? पान तो भगवान को ही चढ़ता है, बिल्कुल तांबुल भगवान को चढ़ता है। इसमें जैसे खैनी वर्जित है, जर्दा वर्जित है, और गुटखा में पता नहीं क्या क्या आता है, वो किस पद्धति से बनाया गया है। उसके जर्दा का जो है बहिष्कार किया जा सकता है, लेकिन उसमें अंदर बहने वाली सुपारी का नहीं किया जा सकता है। उसी सुपारी को हम लोग जो है गणेश बना लेते हैं, उसी सुपारी को फल मान लेते हैं। तो ये कोई विडंबनीय चीज नहीं है, ये कोई वक्तव्य की चीज भी नहीं है। इस पे विचार किया जा सकता है, इस पे विचार ही नहीं करना चाहिए। चलिए छोटी छोटी बातों को हम छोड़ देते हैं। हाँ। बड़ी बात की बात करते हैं। बड़ी बात की बात ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, इन्होंने कहा कि भैया आप जो हैं
वो इस तरीके से जो इटावा की घटना हुई है, ऐसी घटनाएं जो हैं वो हमारे उद्देश्य को कमज़ोर करता है। उद्देश्य क्या? हिंदू को जोड़ने की एक यात्रा उन्होंने चलाई थी। और हाँ, आपस में सब भाई सबको आह्वान किया था कि आइए हमसे जुड़िए, और बहुत सारे संतों ने उनको साथ भी दिया था। बहुत लंबी पदयात्रा की थी उन्होंने। अब ऐसी घटनाएं आएंगी तो उनका जो ध्येय है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो आप कहाँ यहाँ पे क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम लोग तो चाहते हैं कि जात पात की करो विदाई, आपस में सब भाई भाई, हम लोग तो चाहते ही हैं, और बागेश्वर धाम भी यही बात चाहते हैं। लेकिन ये बात शायद वह समाजवादी लोग नहीं चाहते हैं, और इसी बात को लेकर के उन्होंने मुद्दा बना दिया। हमारा तो उनसे विरोध ही नहीं था। जिनसे विरोध नहीं, वो आपस में आकर के चोंच लड़ाए तो हमें क्या, हमें अगर उससे मार भगाने में कोई समस्या होगी? नहीं, तो इस वीडियो में जो वीडियो चोटी काटने वाला मतलब वायरल हुआ था, उसमें एक ऑडियो पीछे से सुनाई दे रही है। शायद वो बनाने वाले की ऑडियो रही होगी। वो कह रहा है कि इटावा के अपने खड़ी बोली में कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ब्राह्मणों की टोली में आके कथा करने की। तो ये इसी बात को तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदुओं को कमज़ोर कर रहे हो तुम। नहीं, हिम्मत वाकई में कही है। हम भी पूछ रहे हैं कि भाई हिम्मत कैसे हो गई? यदि तुम अपना नाम झूठा लिख करके आए हो, अपना परिचय झूठा लिख करके आए हो, तो हिंदुओं की टोली में ही क्या, किसी भी टोली में अगर तुम कालनेमी बन करके गए हो तो किसी भी टोली में गलत गए हो। हिम्मत कैसे हो गई? मतलब कहीं ना कहीं आप जिनके शरण में गए हैं उनकी सत्ता के नीचे आप कहीं ना कहीं उनकी रोटी सिकवा रहे थे, और आज उन्होंने आपको जो है गोद में बैठा लिया। एक और बड़ी बात, सपा के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह जी ने, उन्होंने इसी धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये कथा करने वाले लोग जो हैं वो 50-50 लाख रुपए कथा के लिए लेते हैं, इनको कौन बुलाएगा? तो क्या मतलब क्या सच में 50 लाख लेते हैं लोग? बिल्कुल लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि हमको बुलाने के लिए 1 CR चाहिए, और उन्होंने तो खुले मंच पर बोला था। आज भी ऐसे वक्ता हैं जिनका जो है रेट लिस्ट जारी है। क्या दिक्कत है भैया? जिसके पास है देने के लिए, उससे लेने में क्या दिक्कत है? हमसे भी कोई पूछे हम अपना रेट बताएं। वैसे भी हमसे कोई पूछता ही नहीं है। वैसे भी परीक्षित बना दिया जाता है कथा सुनने वाले को। परीक्षित राजा थे तो राजा से लेने में क्या हर्ज है? हाँ, ये बात लॉजिक यहाँ से कनेक्ट होता है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई उनकी बात धीरेन्द्र शास्त्री जी की। एक और बड़ी बात आती है जो उनसे भी बड़ी हो, घेर करके लाए हैं, कुछ पूछ लीजिए, छोड़ेंगे थोड़ी। इसमें जो योगी जी और मोदी जी, जो दो लोग हैं जो एक तरीके से सनातन के ध्वजावाहक भी आप मान सकते हैं, मतलब अपने जो राजनीतिक पद के अलावा, उन्होंने एक बात कहा कि बटोगे तो कटोगे। तो यहाँ तो बांट दिया आपने ना। ये तो भाजपा का नारा है ना, समाजवादी तो इसको तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। नहीं, तो वो जो ब्राह्मण थे वहां जिन्होंने छुट्टियां काटी, वो समाजवादी थोड़ी थे। नहीं, पर यहाँ तोड़ कौन रहे हैं? वो थोड़ी तोड़ रहे हैं। तो काटा तो उन्होंने पहली बार। काटा तो भाई मैं तो कह रहा हूँ गर्दन काटना चाहिए था वहाँ, चुटिया काट के गलत किया। ये ऐसे कैसे हिंदू जोड़ेंगे आप? हैं? ऐसे हिंदू ऐसे जोड़ेंगे कि जो गलत हैं उनको पहले ही समाप्त किया जाए। भगवान राम जब अयोध्या से चले तो चाहे गुरुदेव के साथ में चले तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये नारी है, ताड़का को मारा, एक ही बाण प्राण हरिना बाण निकाला और एक बाण में ताड़का को मार दिया। ये नहीं सोचा कि मेरी माँ भी तो एक स्त्री है और ये औरत भी एक स्त्री है। उन्होंने मार दिया। क्यों? राक्षसों का अंत होना अति आवश्यक है, कालनेमियों का वध होना अति आवश्यक है, समाज के दूषित वर्ग के लोगों का समाप्त होना बहुत जरूरी है। और जब समाज के दूषित वर्ग के लोग जब समाप्त हो जाएंगे तो अच्छे लोग बचेंगे। जी, ऐसे तो ये बात इतना रोचक हमारा ये जो चल रहा है घेर के में, आज हम जो आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बाल व्यास मानस जी को जो लेके आए हैं, बहुत रुचिकर बातें चल रही हैं और ये चलती जाएंगी। इसका अंत कोई नहीं है, अंत करना पड़ेगा, आप बोर ना हो जाए कहीं इसके लिए। तो चूंकि जितनी सारी बातें हुई उनसे एक छोटा सा जो सरल भाषा में अगर हम कुछ कहें तो, अगर आप किसान हैं, आपने देखा होगा जब गेहूं की खेती होती है तो गेहूं के खेतों में ही गेहूं जैसा एक घास निकल आता है। बस उन घास को चुनने की ज़रूरत है ताकि गेहूं का नुकसान ना हो, ये ज़रूरत है। और बाकी जो आपसी जातिवादी सोच है उनको मारकर आपस में सबको जोड़ने की बात होनी चाहिए। और घेर के में आप आए, आपने बेबाकी से बहुत सारी बातें कहीं, आपने भगवान परशुराम का भी रूप लिया। सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हम चाहेंगे कि दोबारा कोई आपको अगर समय मिले, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कभी कोई समय रहे तो दोबारा घेर के लाएंगे आप। बिल्कुल। जाते जाते एक और निवेदन है कि आपस में बटिए नहीं, क्योंकि कटने का बहुत डर है। हम चाहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक साथ एक शरीर बन करके सनातन को परिपक्व और मजबूत बनाने का कार्य करें, सनातन को सही दिशा में लेकर के जाएं। वास्तव में आप हमारे भाई हैं, हमारा आपसे कोई बैर नहीं। राधे राधे, हरिओम। कोई टीम की तरफ से आप सबसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।